हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और हम लोग टारगेट रखे हैं। मास्टर स्ट्रोक जो हम लोग रखे हैं, टारगेट अपना रखे हैं 12 डेज का रखे हैं, यूपी बीएड का। ठीक है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो अभी हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है। 12 डेज हम लोगों को 12 डेज में हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे हिंदी का। फिर उसके बाद इसमें जीएस, जीके, सिविक्स सब इसमें कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा मिक्स है, एक ही में सभी चीज़ें हैं। ये सिर्फ चल रहा है रिवीजन प्रैक्टिस सेट का। और ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस, वही सबके ये सेट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रथम बार सेवा कर सर्विस टैक्स, मतलब पहली बार सर्विस टैक्स कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? 1994 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, पहली बार सर्विस टैक्स 1994 ईस्वी में लगाया गया। दूसरा सवाल क्या है कि भीम, यह प्रीवियस ईयर में पूछा था। ये जितने भी सारे हैं सारे ये प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, भीम का पूर्ण रूप भीम, ये एक आता है यूपीआई, जैसे आता है ना पेमेंट करने के लिए, यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो एक आता है भीम। तो भीम का कह रहा है कि फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है, इसका मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पीली क्रांति, क्रांति से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी 100% श्योर है कि आता ही आता है। पीली क्रांति किसे कहते हैं? तो तेल उत्पादन को, तेल जो उत्पादन होता है उसे हम लोग पीली क्रांति कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसे कहेंगे? उर्वरक उत्पादन को हम लोग भूरी क्रांति कहेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? हरित क्रांति किसे कहेंगे? तो फसल, फसल क्या होता है? हरा होता है, इसलिए हरित क्रांति। तेल, जैसे सरसों क्या होती है, बहुत सारी सरसों ऐसी होती है जो पीली, उसका जो बीज होता है, सीड होता है, वो पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति इसको नाम दिया गया। ठीक है, श्वेत क्रांति, श्वेत मीन्स होता है साफ, या तो फिर हम लोग कहते हैं सफेद, सफेद। ठीक है, श्वेत में सफेद या साफ, तो इससे क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को हम लोग कहेंगे श्वेत क्रांति। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या है? राजा राम मोहन राय के ठीक बाद, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1928 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके ठीक बाद जो उसके नेतृत्व करता थे, जब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से हटे, फिर उसके बाद कोई पूछेगा उसके ठीक जस्ट बाद उसका नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ये कंपलसरी एग्जाम में अक्सर आता है कि ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय थे उसके ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़े बड़े खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील। ये कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, महेंद्र गिरी की पहाड़ियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महेंद्र गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक, फिर खेड़ा आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण, उसी तरह से खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात के किसानों के हितों के लिए किया गया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कोई पूछे कि खेड़ा आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? तो 1918 ईस्वी में गुजरात से स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट करने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक, भारत में सबसे छोटा दिन, कोई पूछेगा सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम लोग कहेंगे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आते हैं 11 क्वेश्चन। साइमन कमीशन, कोई पूछे साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसमें सिर्फ अंग्रेज सदस्य थे, इसमें क्या थे? सिर्फ अंग्रेज ही भरे हुए थे, इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आने लगे, तो जब भाई ये लोग भारत आए तो यहाँ के जितने भी लोग थे
पब्लिक थी वो क्या की, साइमन गो बैक, क्योंकि ये लोग जब सब ब्रिटिश ही थे इन साइमन कमीशन में, तो ये अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएंगे, इसलिए ये लोग नारा लगाए साइमन गो बैक, मतलब साइमन तुम वापस जाओ, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, क्या करेंगे आकर के, तो इसलिए वो लोग कहे कि जाओ वापस, ठीक है। राज्य के पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 12 क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग, अब क्या था, पहले योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं थी, अभी इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब जो पंचवर्षीय योजना थी उसको भंग करके, मतलब उसका नाम हटा करके, ठीक है, उसका नाम हटाया गया 2014 में, ठीक है, उसका नाम हटा करके 2015 में, 1 जनवरी 2015 में उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग, ठीक है। कोई पूछे कि योजना आयोग का नाम कब हटाया गया या कब उसे नीति आयोग का नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या था, 14, ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखिए कौन सा ये जो लिया गया है मेन चीज, या तो कौन सा अधिकार किस देश से लिया गया है, हम लोग ये कह सकते हैं, तो व्यापार की स्वतंत्रता ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यह भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, एंट्रेंस एग्जाम में, कि व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से या किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। संघ या राज्यों के बीच की शक्ति, संघ और राज्य के बीच की शक्ति जो है वो लिया गया है कनाडा से, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। आपातकाल का उपबंध ये कहाँ से लिया गया, आपातकाल का उपबंध जर्मनी से, और मूल कर्तव्य जो लिया गया है वो लिया गया है सोवियत संघ से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में 11वां, ठीक है, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, कोई पूछे कि मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 हैं, पहले 10 ही थे, बाद में 11 हो गया। अब क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। देश बंधु नव युवक संघ का गठन, देखिए देश बंधु नव युवक का गठन किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था, त्रिपुर कुमारन, ठीक है, किसने किया था, त्रिपुर कुमारन ने। फिर आ जाए पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या था, गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच बहुत इन लोगों से आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, आपस में इन लोगों की सहमति अच्छे से नहीं हो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, पूना पैक्ट किया गया। अब पूना पैक्ट करने में किसके किसके बीच हुआ था, पहली बात ये है कि ये है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में, ठीक है, 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और फिर 21 नवंबर 1925 में केंद्रीय विधानसभा, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, तो था विट्ठल भाई पटेल। कब, 1925, विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, 1925, ठीक है। मोपला विद्रोह, 22 क्वेश्चन, मोपला विद्रोह क्या था, मोपला विद्रोह क्या था, देखिए 1921 से 1922 के बीच में, ठीक है, केरल के मालाबार तट पर जो मुस्लिम जो किसान थे और वहाँ का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े किसान थे या जमींदार थे वह थे हिंदू, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, मुस्लिम किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच में ये मोपला विद्रोह लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, तो 1921 से 1922 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है।
नेक्स्ट वन देखते हैं 23, मद्रास में होम रूल लीग। मद्रास में होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग पहले ही बन चुका था। तो अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग बना था, जो किसने बनाया था, संस्थापक उसके थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये पूछ रहा है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना या किसने चलाया था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सितंबर में। ये बना था अप्रैल में और ये बना सितंबर में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में क्या चलाया गया, होम रूल लीग की स्थापना की गई या होम रूल लीग चलाया गया। ठीक है, अब आते हैं 24। ठीक है, 24 अंग्रेजों में औपचारिक रूप से अवध पर। अब कोई पूछे कि अवध पर कब कब्जा हुआ, क्योंकि ये है हम लोग हैं यूपी में, तो में भी पॉसिबिलिटी ये है कि पूछ सकता है कि अवध पर कब्जा कब हुआ था ब्रिटिश द्वारा। तो कब हुआ था, 1856। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी। उसकी नीति क्या थी, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत उसने अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं हम लोग, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी, तो चित्तौड़गढ़ थी सिसोदिया वंश की राजधानी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, तो सिसोदिया वंश की राजधानी। अब सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था, तो हमीर देव था। ठीक है, सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर देव। तो ये था प्रैक्टिस 2। इसमें सिविक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे चैप्टर जो है कि हम लोग लिए हैं, और आई होप ये आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।